नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो को चित्रकूट जेल से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भला चित्रकूट जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो का क्या काम। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक हैं, वह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नवंबर 2022 से चित्रकूट जेल में बंद हैं और उन्हीं से मिलने के लिए उनकी पत्नी निखत बानो जेल चित्रकूट में जाया करती थी। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब डीएम एसपी को ये खुफिया जानकारी मिली कि अब्बास अंसारी से मिलने उनकी पत्नी निखत बानो आई हुई हैं। फिर क्या था, डीएम और एसपी ने जेल में अचानक छापेमारी कर दी और अब्बास अंसारी के बैरक की तलाशी ली। इस दौरान अब्बास अंसारी अपने बैरक में नहीं मिले। फिर डीएम और एसपी ने अन्य बैरकों की तलाशी ली जहां अब्बास अंसारी नहीं मिले। वहीं जेल अधीक्षक के बगल के एक कमरे में एक ताला लटका हुआ था, जिसे देख डीएम और एसपी को शंका हुई। उन्होंने अपनी मौजूदगी में उस ताले को खुलवाया तो अंदर मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो मौजूद थीं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने आई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जेल में छापा पड़ने के कुछ ही मिनट पहले अब्बास अंसारी को उस कमरे से बाहर निकाला जा चुका था। बहरहाल निखत बानो की तलाशी ली गई तो उनके बैग से 2 मोबाइल और सऊदी अरब के करेंसी मिले। इसके बाद उन्हें जिला न्यायालय में पेश करने के बाद 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अमूमन यह देखने में आता है कि किसी भी सामान्य और साधारण व्यक्ति को जेल में बंद अपने किसी परिचित से मिलना होता है तो जेल के तमाम नियम और कानून का पालन करना पड़ता है और प्रोसेस और प्रक्रिया से होकर अपने संबंधित कैदी से मिलना पड़ता है। लेकिन निखत बानो की साठगांठ और सेटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि जेल प्रशासन को ही उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और अपनी साठगांठ से प्रतिदिन अपने ड्राइवर नियाज के साथ चित्रकूट जेल जाती थी और वहां 3 से 4 घंटे तक अब्बास अंसारी के साथ अपना समय व्यतीत करती थी। बहरहाल इस मामले में जेलर, डिप्टी जेलर और वार्डन सहित कुल 7 लोगों को सस्पेंड कर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर चित्रकूट के डीएम और एसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उस पर कार्रवाई की। चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है।
तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बरामद क्या क्या और हुआ उनके पास से? जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ। विदेशी मुद्रा भी बताई जा रही है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद। इसमें पता चल रहा है कि आप लोग जो है बहुत गोपनीय तरीके से आपने छापा मारा था, प्राइवेट व्हीकल से गए थे, कहाँ तक बस? ये देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए, और ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो डीएम और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार का वही पुलिस को भी पता चल रहा है कि लोग डेरा डाले थे यहाँ पर, कई लोग पूर्व में भी मिले हैं, तो क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी? अभी ये सारी बातें विवेचना में स्पष्ट होंगी कि कितनी देर से मिल रहे थे, अभी कहना मुमकिन नहीं है। ये भी पता चल रहा है कि जहाँ रुके हुए तो उसको भी हिरासत में लिया गया है, मकान मालिक को? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। ऐसे ही विशेष खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया 91 न्यूज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।